प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। साबत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकानुमाई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मसीह का मन हमें मार्गदर्शन करेगा। पहला भाग को देख लिया है, दूसरा भाग को भी देख लिया, सुन लिया है आप लोगों ने, हम लोगों ने उस बातों को सुन लिया है जीसस लव्स यू मिनिस्ट्री के द्वारा। परंतु आज अंतिम और तीसरे भाग को आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। परंतु आज हम उसको पिछल का जो भाग को, दूसरे भाग को थोड़ा समय आपके बीच में उसको दोहराने चाहूँगा। तो हम लोगों ने आत्मा से भरे विश्वासी होने पर आप भी जीवन के अन्य तथ्य और परिस्थितियों का दूसरों की तरह ही सामना करते हैं जैसे कि आप और हम। परंतु आपको अलौकिक और मुझे अलौकिक स्रोत उपलब्ध है जो कि अविश्वासियों के पास नहीं है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीहत के द्वारा हमें मिला है। इस बातों को हमने सीखा। जो व्यवहार मसीह में है उसी की जो आत्मा है आपके अंदर और मेरे अंदर डाला गया है। कुछ अंश तक तो आपके पास और मेरे पास पहले ही से मसीह का मन है, और कुछ अंश लगातार आपके अंदर और मसीह का मन मेरे अंदर परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा, आराधना, प्रार्थना, वचन के द्वारा आपके पास एक शुद्ध नैतिक ढांचा उद्धारित है, जो कि मसीह के उद्धार के द्वारा जो पाया है। आपके और मेरे जीवन में मूल्य के तंत्र में एक अनंतकालीन आयाम है, जो कि अनंत काल तक आपके पास और मेरे पास सर्वज्ञानी सलाहकार है, जो से विनती करके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो भेजा गया है, जो सलाहकार मसीह यीशु के बदले में जो पृथ्वी में मसीह यीशु थे तब उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, उसको भेजा गया है। आप लोग जानते हैं पेंतीकोस्त के दिन के समय में वो आत्मा, जो सलाहकार का आत्मा उतरा था, अभी भी वो आत्मा हमारे अंदर में है। आत्मा सदा बना रहता है आपके और मेरे अंदर में। परमेश्वर के आत्मिक सिद्धांत आपके मन और हृदय पर लिखे हुए हैं, मेरे हृदय पर लिखे हुए हैं। हमने देखा इब्रानी 8:10, और वहां पर हमने ऐसा देखा, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और आगे जब हमने पढ़ा, सुना, जाना जो अगले का भाग में, कि वो हृदय में डालने के बाद, वो वचन और लिखने के बाद परमेश्वर हमारा कहलाएगा और परमेश्वर के लोग हम कहलाएंगे। इस प्रकार से हमने सुना। आज उसी प्रकार मेरे मित्रों, अब तीसरा और अंतिम भाग में हम जो बातें सुन रहे हैं उसी प्रकार के बात है कि जो परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे मनों में अपने वचन को डालने और लिखने चाहता है। आइए हम लोग यिर्मयाह 31 का 33-34 पढ़ेंगे। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, मतलब परमेश्वर का यही वचन है, यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा आज्ञा रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यहाँ पर मेरे मित्र ये वचन हम लोगों ने जब पहले भी पढ़ा है, 2 कुरिन्थी 3:3 और इब्रानी 8:10-11, रोमी 11:26-27 आप पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 4:9, इब्रानियों में भी है 10:17, और प्रेरितों के काम 10:43 और पहला थिस्सलुनीकी 4:9 यिर्मयाह में भी लिखा है। और ये बहुत से जगह में ऐसा वचन कोट किया गया है, बहुत से जगह में
बाइबल में अधिकतर कोड किया गया है इस वचन को। और फिर यहाँ पर जब जिस समय परमेश्वर हमारे अंदर में वचन को डालेगा और लिखेगा, उस दिन ऐसा होगा कि जब परमेश्वर का वचन है, किसी को कोई न पूछेंगे क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई किसी को नहीं पूछेंगे। लेकिन एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, नहीं कहना पड़ेगा यहोवा को जानो, यहोवा को समझो। लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन डला जाएगा, लिखा जाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब क्या बोलते हैं, मेरा ज्ञान रखेंगे और ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। परमेश्वर का ज्ञान सबके सब रखेंगे और उस परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा सब अधर्म क्षमा किया जाएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एलोहिम परमेश्वर, इस वचन में पवित्र आत्मा के शक्ति, सामर्थ, प्रेरणा, जितने भी भाइयों बहनों सुनते हैं, सारे परिस्थिति को, किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उनके हृदय में आपके वचन लिख जाने पाए और डाल दिया जाए और आप उनका कहलाएं और आपका उन लोग कहलाएं जो आपके वचन के द्वारा, यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरे मित्रों, यहाँ आगे भी हम पढ़ते जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे एजेकिएल 36 का 26-27। यहाँ पर बोलता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरी नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और इस प्रकार का जो वचन है, आज परमेश्वर हमारे हृदय से पत्थर का हृदय निकालेगा, जो कि हमको परमेश्वर के आज्ञा को, ज्ञान को, परमेश्वर के बातों को, प्रभु को मानने के लिए इनकार करवाता है, और मांस के हृदय डालेगा। और परमेश्वर हमारे जो हृदय में, जो हमारे मनों में, पहला तो अपने वचन को डालेगा और दूसरी बात वचन को लिखेगा। उसके बाद परमेश्वर हमारा कहलाएगा और परमेश्वर के लोग हम कहलाएंगे। उसके बाद में पत्थर का हृदय हटाकर लिखेगा। लिखने के बाद परमेश्वर क्या कहता है, पत्थर का हृदय निकाल कर क्या करेगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर मेरे मित्रों, हृदय का यह नया आंतरिक व्यवहार और प्रेरणा आप में, हम में अविश्वासियों से भिन्नता दर्शाती है, जो कि अविश्वासी के पास वो नहीं है। हमारे मन में, हमारे हृदय में वो है। आपके अंदर मसीह का मन है। आपके पास परमेश्वर के प्रति नई संवेदना है। संवेदना मेरे पास, आपके पास। इस वर्णित करने का एक और बाइबल आधारित तरीका यह है, आप अब एक आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी हैं। हम एक आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण विश्वासी हैं और अब आप आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। हम आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। आइए हम रोमी 8:4 देखते हैं। देखिए, व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं,
पूरी की जाए, पूरी की जाए। जो परमेश्वर का व्यवस्था है शरीर के अनुसार चलते थे, जो कि पत्थर का हृदय के अनुसार, लेकिन अब आत्मा के अनुसार पूरी की जाए। आज मेरे मित्रों, ये वचन को बहुत से मेरे जीवन में भी कम से कम 4 साल 5 साल तो मुझे भी बहुत से इस वचन को समझने में और पूरी करने में स्ट्रगल हुआ। अभी भी स्ट्रगल तो है, सब कुछ पूर्ण तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भक्ति और परमेश्वर का शक्ति में मैंने अंतर किया है। पहले मेरे जीवन में वचन पढ़ते 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 लोगों ने बताया कि भाई उधर जाने से, इधर जाने से, उधर जाने से कल्याण होगा, उधर जाने से चंगाई मिलेगा, उधर जाने से प्रार्थना मिलेगा, वो पास्टर सामर्थी, वो पास्टर शक्तिशाली है, उधर ये शक्ति है, उसके पास वरदान है, उसके पास ये है। मैं बहुत कम से कम बहुत से बातों में कम से कम 2-3 साल इस बातों में संघर्ष किया, और कुछ तो शक्ति में संघर्ष किया, कुछ भक्ति में संघर्ष किया। आराधना, स्तुति, प्रार्थना और वचन पढ़ना ये भक्ति है, और चिन्ह चमत्कार के पीछे जाना, मेरे कहने का मतलब ये शक्ति है। तो आज कलीसिया मंडली मेरे हिसाब से जैसे मैं चूका हूं, उसी प्रकार आज बहुत से कलीसिया मंडली चुके हुए हैं। मैं बिहार में बहुत सी जगह में जाता हूं और बहुत लोगों के पास से मुंह से गवाही को सुनता हूं, और देखता हूं, फेसबुक में देखता हूं, यूट्यूब में देखता हूं, और बहुत से भविष्यवाणी को सुनता हूं, बहुत से चंगाईकर्ता को सुनता हूं। लेकिन आज मेरे मित्रों क्या हो रहा है कि कोई शक्ति के पीछे है, कोई भक्ति के पीछे है, लेकिन बैलेंस में नहीं है। तो कोई भक्ति के वेश धारण कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, स्तुति भी गा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके चर्च मंडली में कभी भी अन्य भाषा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पश्चातापी हृदय कभी भी नहीं होता है। धीरे धीरे वचन वो पढ़ना, प्रचार करना, और उस वचन का मान्यता नहीं रहता है। ये भक्ति भी क्या हो रहा है, इनकार हो रहा है, क्योंकि भक्ति के साथ साथ वहाँ उतना हो रहा है तो पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा स्वतंत्र करेगा, उमंग करेगा। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब दूसरा क्या हो रहा है, 2 प्रकार के विश्वासी हैं। एक भक्ति कर रहे हैं, शक्ति को अनुभव नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रह रहे हैं। एक ऐसे विश्वासी हैं जो कि सामर्थ्य, शक्तिशाली, वहाँ चंगा करता है, वहाँ भविष्य करता है, वहाँ ये है, शक्ति वाला है, सामर्थ्य वाला है, दानों वाला है, वरदान वाला हो, ऐसा पास्टर कहीं पृथ्वी में नहीं है बोलकर क्या बोलते हैं, चिन्ह चमत्कार, शक्ति के पीछे, शक्ति के पीछे, शक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, और दोनों अनबैलेंस हो रहा है। एगो शक्ति के पीछे दौड़ते 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 दौड़ते, क्योंकि चंगा करने वाला मसीह यीशु है, उद्धार, छुटकारा, मुक्ति देने वाला, भविष्यवाणी, हमारा भविष्य, फ्यूचर यीशु मसीह है। मसीह को छोड़कर किसी, परमेश्वर ने बोला कि मेरे महिमा किसी को मैं नहीं दूंगा, और मनुष्य के पीछे दौड़ने लगने के बाद वहाँ क्या हो जाता है, शक्ति को इनकार करने के लिए वो लोग खुद मजबूर हो जाते हैं, और परमेश्वर को लोग निराश होकर इनकार में आते हैं। और जो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वह शक्ति के काम नहीं हो रहा है, और बहुत से कलीसिया ठंडा पड़ा हुआ है। ये बात मैंने रियलिटी में उसको अनुभव किया है, और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे भी बैलेंस में लेके जाए, मेरे कलीसिया, मेरे मंडली को, हमारी सेवकाई को। इसी प्रकार से मैंने 10 साल के मिनिस्ट्री में ये समझा, ये जाना है, क्योंकि मैं इस बातों को अनुभव करके थक कर, और जबकि बैकस्लाइड होने समय में ही प्रभु ने मुझे शक्ति के बातों को, भक्ति के बातों को बता दिया, इसलिए वो मैं गवाही के तौर पर बता रहा हूँ। लेकिन आज ये संसार में घट रहा है, जिधर तिधर घट रहा है मेरे मित्रों। इसलिए आज हमारे जीवन में हमें परमेश्वर बुलाया है, तो हमारे जीवन में शक्ति और भक्ति को, भक्ति के भेष को भी पूर्ण रीति से लेके जाने के लिए, शक्ति को भी पूर्ण रीति से बैलेंस में लेके जाने के लिए हमारे पास परमेश्वर को काम करने देने चाहिए। परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को हमारे हृदय से, पत्थर के हृदय को निकाल देना चाहिए, निकाले हम देना चाहिए,
निकाल दो प्रभु बोल के। और दो बात करना चाहिए कि पवित्र आत्मा को कहना चाहिए, आपकी व्यवस्था को मेरे हृदय में, मेरे मनों में डालो, और आपके व्यवस्था को, वचन को मेरे मन में, मेरे हृदय में लिखो, मेरे हृदय के पट्टियों में लिखो, और मैं आपका कहलाऊं और आपका मैं कहलाऊं। यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। वो किसी को पक्षपात नहीं है, किसी को पक्षपात नहीं है। परमेश्वर को महिमा हो, किसी को पक्षपात नहीं है। मेरे मित्रों, सामर्थ स्वर्ग से आती है। याकूब 3:17 पढ़िएगा, वो किसी प्रकार का विफल नहीं रहता। 8:4 को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार, व्यवस्था की विधि जो शरीर के अनुसार है लेकिन नहीं अपरण नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग दोनों बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में, उनके मनों में दोनों बात हुआ है। पत्थर के हृदय निकाला गया है, उनके मनों में, उनके हृदय में परमेश्वर का वचन डाला गया, लिखा गया है, क्योंकि वो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर आपका है। दोनों बात आपका और मेरा है। मेरे मित्रों, ये बात है। तो आत्मा के अनुसार जीने का अर्थ है आत्मा द्वारा शुद्ध किया जाना। मेरे मित्रों, आप ध्यान दें, नोट करें। आत्मा के अनुसार जीने का अर्थ है आत्मा द्वारा शुद्ध किया जाना, आत्मा द्वारा अगुवाई प्राप्त करना और आत्मा द्वारा सामर्थ प्राप्त करना। 3 बात है, फिर से हम दोहरा देते हैं। आत्मा के अनुसार जीने का अर्थ ये है आत्मा द्वारा शुद्ध किया जाना, आत्मा द्वारा अगुवाई प्राप्त करना, आत्मा द्वारा सामर्थ प्राप्त करना। यह कोई अनबैलेंस नहीं है, कोई अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस है। पौलुस समझाता है आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, रोमी 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जब ये अनबैलेंस क्यों होता है? जो शरीर के बातों पर मन लगा के हम आत्मा की बातों नहीं, शरीर के आदमी के पीछे है ना। कोई भी, मैं भी एक लीडर हूँ, मैं भी एक प्रेरित हूँ या एवेंजलिस्ट हूँ, मैं भी क्या हूँ, शरीर में हूँ, मेरे पीछे नहीं आइए। मैं परमेश्वर का वचन बाइबल से सुना रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाइए। हाँ, मेरे पास है, चंगाई का वरदान है, दुष्ट आत्मा भगाने का है, क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी का आत्मा है। परंतु जो भी हो, मैं भी दुख और सुख भोगी मनुष्य हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो जिम्मेवारी दिया है, मेरा उद्धार करता, मैं नहीं जानता था, मुक्तिदाता, छुटकारा करता और मुझे स्वर्ग देने वाला है, उसका आज्ञा मुझे मानना है। उसमें दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, सब दिन इंजोरा नहीं होगा, अंधकार के घाटी से होते भी जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय भी मेरे पाँव के लिए परमेश्वर का वचन जो दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला होगा, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी यही शक्ति, यही सामर्थ आ जाए, क्योंकि मैं भी मसीह में ज्यादा दिन का नहीं हूं। मैं मसीह को नहीं जानता था, नहीं मानता था। इसीलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर बोलता है परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हम आध्यात्मिक हैं, आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं, आत्मा के सुनते हैं। पौलुस समझाता है आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वह आगे फिर कहता है कि इसका परिणाम आपके आत्मिक जीवन और शांति को बांटने में होता है। जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो कि शांति, जो मसीह यीशु ने कहा जो संसार शांति नहीं देती वो शांति मैं दिए जाऊंगा, वही शांति हरेक मित्रों को, हरेक पड़ोसी को हम देते हैं। तब पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं। मेरे मित्रों, आज रोटी देना अच्छी बात है, कपड़ा देना अच्छी बात है, लेकिन उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह यीशु को यदि हम किसी को नहीं दे पाएंगे और उसको स्वर्ग तक नहीं ले जा पाएंगे, आज मेरा भविष्यवाणी व्यर्थ है, मेरा चंगाई व्यर्थ है, क्योंकि उसको मैं स्वर्ग लेके नहीं जाऊंगा। ये पृथ्वी के तो चंगाई तो डॉक्टर भी करता है, भविष्यवाणी तो ज्योतिषी भी करते हैं, भूत सिद्धि करने वाला भी करता है। क्या फर्क है मेरे मित्रों? लेकिन परमेश्वर की जब
महिमा होगी। जब वो उसका जीवन के पुस्तक में किसी का नाम लिखा जाएगा भविष्यवाणी के द्वारा, चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा, इस प्रकार से जो प्रेरित हो, जो भविष्यवक्ता हो, जो प्रचारक हो, जो पास्टर हो, उसने किसी का यदि स्वर्ग में नाम लिखा नहीं सका, मैं ये सोचता हूँ, यदि स्वर्ग में नाम नहीं लिखा सका, यदि मैं स्वर्ग में किसी का नाम नहीं लिखा सका, तो मेरा जो है, जो भी है, प्रचार व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर व्यर्थ का परमेश्वर नहीं है, सत्य का परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन हम व्यर्थ में कार्य करते हैं तो वो व्यर्थ होता है, क्योंकि सर्वज्ञानी कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा वरदान, सर्वज्ञानी वरदान कभी भी परमेश्वर ने नहीं दिया है। 9 दान वरदानों में से परमेश्वर ने किसी को 2 गो दिया है, किसी को 3 गो दिया है, किसी को 1 गो दिया है, सबको 1-1 ठो दिया है। इसीलिए सर्वज्ञानी परमेश्वर का, जो कि छोटा सा क्या बोलते हैं, जो कि पूरे पर्वत से छोटा सा क्या बोलते हैं, टिंका को तोड़कर या तो ढेला को तोड़कर थैली में रखकर नहीं कह सकते हैं कि हम इसी टिंका से पहाड़ को लौट देंगे। इसीलिए मेरे मित्रों, भूल यहाँ पर हुई है, हर एक के भूल यहाँ पर हुई है। हम लोग भूल में न रहें। इसीलिए परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे आपके जीवन में, मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर इसी के लिए हमें बुलाया है। इसलिए मसीह का मन प्राप्त करने के लिए आत्मा द्वारा सहायता प्राप्त समझ और ज्ञान जो मसीह के साथ सुस्वागत है, जो सुस्वागत जो में है, प्राप्त करें। इसका अर्थ है मसीह का दृष्टिकोण पाना। मेरे मित्रों, आत्मा की सलाह का बांटना और आत्मा की अगुवाई में सहमत हो और उसके साथ प्रेरणा पाना, ये बात है जो आपको और हमको चुना गया है। 9 वरदान है, 9 आत्मा का फल है, 7 आत्मा का जो बातें हैं जो कि आपको, और 5 बुलावट है। उसमें से आप किसी बुलावट के हो सकते हैं, 9 दान वरदानों में से किसी वरदानों का हो सकते हैं, 9 आत्मा के फल में से आपको 9 भी किसी के पास होता है, तो किसी के 1-2 गो भी होता है, लेकिन परिपूर्ण कोई भी नहीं है। इसीलिए तो पौलुस ने कहा, जब सिद्ध आएगा, अभी तो मैं आईना में धुंधला देख रहा हूं, लेकिन जिस समय सिद्ध आएगा उस समय सब कुछ दिखाई देगा। इसलिए हालेलुया, सिद्ध जब तक नहीं आएगा तब तक हमें जो दिया है उसको ईमानदारी से चलाने के लिए दिया है। और हर एक बड़ा से भविष्यवक्ता से लेकर छोटा सा विश्वासी जो ईमानदार है, उसका भी परमेश्वर यीशु के सम्मुख उतना ही मूल्य है। हालेलुया। फिर पौलुस आगे क्या कहता है, मेरे मित्रों, तुमने पुराने मनुष्य तब को उतार डाला है जो भरमाने वाली आत्माओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। तुम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बन गए हो। इस प्रकार से बोलता है। अब कुलिसी 3 का 9-10 को भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या बोलता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तक को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमने जिस दिन विश्वास किया है, जो भी हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, जिस दिन हमने जो विश्वास किया है, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह मानकर प्रभु, हमारा प्रभु वही है, मुर्दों में से पिता ने जीवित किया है बोल के विश्वास करते हैं, होठ से अंगीकार करते हैं, हमारे पापों के लिए संसार में जन्म लिया था, मरा गया था, गाड़ा गया था, तीसरा दिन बाद जी उठा था। इस बातों को हम विश्वास करते हैं। उसके बाद में एक दूसरे से हम झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत क्या किया है, उतार डाला है। आप और हमने पुराने मनुष्य तब को उतार डाला है, पत्थर के हृदय को निकाल दिया परमेश्वर ने, और नए मनुष्य तब को पहन लिया है। आपने और हमने नए मनुष्य तब को पहन लिया है। मैं सोचता हूं कि मैं यीशु ही को पहन लिया, वो नया मनुष्य तब जो पृथ्वी में आया, जो अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, जो नया मनुष्य तब उसी को मैंने पहन लिया है।
पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है, जो कि सृजनहार का जो ज्ञान है, जो कि सृजनहार ने अपने स्वरूप में हमें सृजा गया है। सृजनहार अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सृजनहार का इच्छा क्या है, सृजनहार का ज्ञान क्या है, और उसका स्वरूप में हमें बनाया गया है। और जिस प्रकार से आदम हवा ने जब पाप नहीं किया था, उस समय जैसे परमेश्वर के स्वरूप प्रतिरूप में और परमेश्वर के महिमा में ढपे हुए थे वाटिका में, उसी प्रकार परमेश्वर हमें मसीह यीशु के द्वारा महिमित करने चाहता है, अपने स्वरूप में वापस लाने चाहता है और स्वर्ग सिंहासन को देने चाहता है मेरे मित्रों। इसीलिए हम पैसे रुपये में, लोभ लालच, पृथ्वी के मोह माहे में किसी को पक्षपात करके और किसी प्रकार का दान वरदान के खिलवाड़ करते हैं। तो मेरे मित्रों, मैं ये कहूँगा, मुझे दान वरदान परमेश्वर दे तो धन्यवाद, हम भी मांग रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन मुझे उस दान वरदान से, उस बड़े पद से इज्जत महिमा आदर जो मसीह को न मिलकर मुझे मिलता है, और मैं मसीह ने जो मुझे बुलाया है और मुझे इनाम देने के लिए स्वर्ग में के लिए बुलाया है, और मैं स्वर्ग खोकर यदि मैं नरक में उतर जाता हूं तो मुझे दान वरदान नहीं चाहिए, मुझे जितना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे विश्वासी योग्यता है कि विश्वासी होकर परमेश्वर के चरणों में स्वर्ग में जाने के लिए मैं हर एक बातों से छुटकारा पाकर आया हूँ, छुटकारा पाकर आया हूँ। मसीह को नहीं जानता था, इसीलिए आज आपको और मुझे मिला है मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान। उसको मत खोइए। भाइयों बहनों, लीडर, संतगण, प्रेरित, भविष्यवक्ता जो भी सुनते हैं, उसको मत खोइए मेरे मित्रों। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, अंत नए मनुष्य तब को पहन लिया हो, पहन लिए हो आपने और हमने पहन लिया है। मन का यह नया व्यवहार लगातार आपकी पसंद और निर्णयों को प्रभावित करता है, जो कि हमारा जो मन में है, मन का यह नया व्यवहार है और लगातार आपकी पसंद और निर्णय को प्रभावित करता रहेगा। जबकि आप और हम कहीं बार इसके विषय अनजान रहेंगे। ये कैसे कैसे कर रहा है। आत्मा से भरे विश्वासी होने के कारण मेरे मित्रों, आपके पास केवल बाइबल की सच्चाई और आत्मा की अंदर की आवाज की जो प्राथमिक स्रोत मार्गदर्शन का नहीं है, मार्गदर्शन का नहीं है। ये सारे बातें बाइबल के अनुसार, बाइबल के सच्चाई के आधारित पर नहीं है। कौन कौन बातें नहीं है, जो कि हमें, जो नया मनुष्यत्व में तो हम आते हैं, लेकिन मन का जो यह नया व्यवहार, जो मन का नया व्यवहार लगातार आपकी पसंद और हमारी पसंद के अनुसार नहीं, परमेश्वर की पसंद को, परमेश्वर की इच्छा को, जो कि हम नया भी हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, लगातार अपनी पसंद के अनुसार हम कार्य करने लगते हैं, अपनी पसंद के अनुसार दान और वरदान को चढ़ाने लगते हैं, अपनी पसंद के अनुसार हम चंगाई को करने लगते हैं। और इसको होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का पसंद नापसंद, परमेश्वर का निर्णय ना निर्णय, हम परमेश्वर को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्वयं हम प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा बात है। जबकि आप और हम कहीं बार क्या हो जाते हैं, इसके विषय में अनजान रहते हैं। ये हम परमेश्वर ही के लिए कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आत्मा से भरे विश्वासी होने के कारण आपके पास और मेरे पास केवल बाइबल की सच्चाई और आत्मा की अंदर की आवाज की प्राथमिकता स्रोत मार्गदर्शन का नहीं है, परंतु मसीह के समान दृष्टिकोण, मसीह के समान देखना, मसीह के समान प्रेम करना, मसीह के जैसा, पिता के जैसा इच्छा था स्वर्ग में, ऐसे ही पूरा करना, आज्ञाकारी होना सबसे बड़ी बात रहता है। क्योंकि आत्मा का
अगुवाई में ही प्रभु पवित्र आत्मा हमें ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। अभी बहुत से बात हो रहा है जो कि हम इस बातों को पवित्र आत्मा का अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें मार्गदर्शन करता है। आत्मा के अनुसार के संदर्भ का साँचा और एक नया बदला हुआ व्यक्तित्व हैं आप और हम। यह सच्चाई आपके दैनिक जीवन के लिए अर्थपूर्ण है और मेरे दैनिक जीवन के लिए अर्थपूर्ण है। अब आपके और हमारे पास मसीह का मन है। जैसा मसीह सोचता है, जैसा मसीह करता है, जैसा मसीह करके गया पृथ्वी में, मसीहा का मन, मसीह का मनसा पवित्र आत्मा ऐसा ही आपको और मुझे मार्गदर्शन करेगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।